हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीजर्ड के थ्रू या बाइजर्ड के थ्रू एक टेबल बनाना। तो देखते हैं कि बीजर्ड या बाइजर्ड के थ्रू टेबल कैसे बनाते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में एक डाटाबेस बनाया था अनुज डाटाबेस के नाम से, उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर टेबल्स में जाते हैं और ये जो सेकंड ऑप्शन है इसको चूज कर लेते हैं, यूज बीजर्ड टू क्रिएट टेबल। क्लिक करते हैं इस पर। तो यहाँ पर ये ओपन हो गया डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ पर दो कैटेगरी दी हुई हैं इसमें, बिजनेस और पर्सनल। तो आप पर्सनल भी जा सकते हैं। यहाँ पर ये वाले टेबल दे रखे हैं, सैंपल्स दे रखे हैं ये, और बिजनेस में ये दे रखे हैं। तो हम एक टेबल बनाते हैं प्रोडक्ट्स। इसमें प्रोडक्ट आईडी होगी, एक कीमत होगी उसकी, और एक और रख लेते हैं इसमें से प्रोडक्ट नेम। तो प्रोडक्ट नेम पहले आना चाहिए, इसको हम पहले कर लेते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। अब यहाँ पर फील्ड का जो नेम है ये इधर दे रखे हैं और उनकी जो एट्रीब्यूट हैं वो इधर दे रखे हैं कि फील्ड टाइप, यानी कि जो इसको इंटीजर है या डेसिमल है। इसका क्या मतलब है, अगर हमने इंटीजर चूज कर लिया यहाँ से तो अब हम इसमें टेक्स्ट नहीं लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट आईडी में कोई हम नाम लिख दें या कोई टेक्स्ट लिख दें। इंटीजर है तो इंटीजर ही 1 2 3 4 ये सभी भरना पड़ेगा। ऑटो वैल्यू का क्या मतलब है, अपने आप वैल्यू इसमें इंसर्ट हो जाए। अब हम इसमें यस कर रहे हैं। उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट का क्या मतलब है कि जो हम वैल्यू ये कहाँ से 1 से स्टार्ट होगा और 1 के बाद उसमें क्या इंक्रीमेंट होगा 1 का। तो 1 2 3 4 इस वाली टेबल में अपने आप आ जाएं। लेकिन मेरे लिब्रे ऑफिस में या जो मेरे कंप्यूटर पर ये जो लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल है उसमें ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा, इसलिए मैं इसको अभी क्लिक कर देता हूँ नो। ठीक है, एंट्री रिक्वायर्ड यानी कि ये खाली नहीं छोड़ना है, इसका मतलब ये है यस। और लेंथ कर देते हैं हम 10। ठीक है, 10 का क्या मतलब है, ये स्पेस का मतलब होता है मेमोरी में। तो अभी हम सिर्फ 5 कर देते हैं, नहीं यहाँ पर 10 ही है मिनिमम वैल्यू इंटीजर के लिए। प्रोडक्ट नेम बार कैरेक्टर का क्या मतलब है, बार कैरेक्टर में आप टेक्स्ट में भर सकते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक, और नंबर भी भर सकते हैं। तो प्रोडक्ट नेम हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है तो हम इसमें टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ थोड़ी सी कम कर देते हैं। और एंट्री रिक्वायर्ड, हाँ जी ये भरना है हमें, खाली नहीं छोड़ना। इस तरह से फिर यूनिट प्राइस तो डेसिमल यानी कि रुपए पैसे में भी हो सकता है। एंट्री रिक्वायर्ड है यस। लेंथ ज़्यादा कर लिया, इसको भी 10 या 5 कर लेते हैं। ठीक है, डेसिमल प्लस 2 पॉइंट तक कर लेते हैं। उसके बाद तीनों हो गए, ये तीनों की हमने इसका डाटा टाइप भी बता दिया, ये फील्ड टाइप भी बता दिया कि किस तरह का है। ये डेसिमल है, इसमें मतलब नंबर आएंगे, लेकिन हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कीमत होती है, प्राइस होता है कि 5 रुपये 20 पैसे, 5 रुपीज़ और 20 पैसे। तो यहाँ पे ये डेसिमल है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो हमने टेबल बनाई है उसी में के कोई फील्ड को हम प्राइमरी की बना लेते हैं। ऑटो वैल्यू पर टिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये फिर इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन आकर इसमें एरर दिखाने लगता है। ये एरर होती नहीं है, बस ये मैंने जो इंस्टॉल किया है लिब्रे ऑफिस उसमें ये एरर आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आपके सॉफ्टवेयर में भी यानी कि लिब्रे ऑफिस में भी दिक्कत आए। तो आप यहाँ पर ऑटो वैल्यू कर सकते हैं और बैक में जाके इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कंपोजिट की के लिए है कि जैसे मान लीजिए आपका एक फील्ड से प्राइमरी की काम नहीं कर रहा है और आपको 2 फील्ड चाहिए या 2 कॉलम चाहिए,
तो आप यहाँ पर दो भी चूज कर सकते हैं, जैसे एक ये है और एक ये है। अगर इस तरह से आपको दो फील्ड्स की या दो कॉलम की प्राइमरी की बनानी है तो आप इस वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, या एक अलग बनानी है जो हमने फील्ड लिए हैं उनके अलावा तो आप इसे चूज कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडिशनली या एक जो सही तरीका है वो यही है कि जो हमने कॉलम या फील्ड बनाए हैं उन्हीं में से किसी एक को प्राइमरी की बनाया जाए। नेक्स्ट करते हैं। यस, डाटा हम इमीडिएटली भरेंगे, फिनिश कर देते हैं। तो यहाँ पे ये टेबल बन जाती है। तो थोड़ा सा इसका फॉर्मेट कर लेते हैं, अगर फॉर्मेट का ऑप्शन हमें मिल जाता है तो। टेबल फॉर्मेट, क्योंकि हाइट इसकी बहुत कम है और विड्थ भी, तो यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, इसको 20 कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा इसको इस तरह से खींच लेते हैं। चलिए प्रोडक्ट आईडी इसकी 1 डालते हैं और जो प्रोडक्ट नेम है वो डालते हैं हम मॉनिटर, और ये इसकी कीमत है पर प्राइस है 4000। तो ये अपने आप इसने पॉइंट लगा दिया। ये क्या कह रहा है कि वैल्यू टू लॉन्ग इन द स्टेटमेंट, तो ये हमने वैल्यू ज़्यादा लॉन्ग कर दिया, तो हम इसको करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब ये एरर नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमने उसकी लेंथ घटा दी थी। और उसके बाद है क्या, लैपटॉप, और इसकी कीमत है, ठीक है। तो ये भी यानी कि हमारा जो था वो 5 तक ही था, इसकी लेंथ हमने कम कर दी थी, ठीक है। देखते हैं इसमें, इतनी भी नहीं कर सकते, देखते हैं 300 तक कर देंगे। 300 तक आप इसमें कर दोगे क्योंकि 1 2 3 4 5 6 हमने लेंथ शायद इसकी कम चुनी थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा चुननी चाहिए थी, पर 300 रुपये से कि लैपटॉप से काम चला लो। चलो इसको बदल दो, इसको कर लो कीबोर्ड, ठीक है। और थर्ड है, अगर देखिए मैं किसी को खाली फील्ड छोड़ देता हूँ तो ये किस तरह से दिखाई देगा। मान लो माउस है वो हमारा 150 रुपये का है, तो ये क्या कह रहा है कि इंसर्ट नल, जिसको हम खाली छोड़ देंगे उसमें ये ऑटोमेटिक नल कर देगा। लेकिन कैसे, नॉन नल एबल कॉलम। नल और नल का क्या मतलब है, जो हम खाली कॉलम छोड़ दें। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें 0 है या कोई और वैल्यू है, नल का मतलब है जिसको हम खाली छोड़ दें। तो हमने इसको खाली छोड़ दिया, जबकि इसमें खाली नहीं छोड़ना है, इसको भरना है। तो माउस, तो खाली 3 ऑप्शन चूज करते हैं, 3 ही एंट्री करते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसमें जो रिकॉर्ड है वो ये है। रिकॉर्ड का क्या मतलब है, रिलेटेड टू वन पार्टिकुलर थिंग, यानी कि अब इसमें मॉनिटर के बारे में बता रहा है कि मॉनिटर उसकी आईडी क्या है 1 और उसकी कीमत कितनी है 40। तो क्या हो गया, ये एक रिकॉर्ड हो गया। एक रिकॉर्ड का मतलब किसी एक चीज़ के बारे में पूरी जानकारी। अभी हम यहाँ पर और कॉलम भी भर सकते थे। तो 1 जो रो होती है वो रिकॉर्ड होता है, और ये जो कॉलम होते हैं ये फील्ड होते हैं। ये फील्ड कौन सा है, प्रोडक्ट नेम का। ये फील्ड कौन सा है, प्राइस का। ये फील्ड कौन सा है, आईडी का। लेकिन यहाँ पे क्या है, किसी एक मॉनिटर के बारे में जानकारी दी हुई है कि इसकी प्रोडक्ट आईडी है 1 और इसकी कीमत है पर पीस 40। तो ये आप समझ गए होंगे रिकॉर्ड और फील्ड क्या होता है। रिकॉर्ड होती है रो और फील्ड होता है कॉलम। क्लोज करते हैं इसको, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखते हो डॉक्यूमेंट, तो ये इस तरह से यहाँ पर दिखा देता है, यहीं पर। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक टेबल। अगर इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये इस तरह से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं, तो आप इन्हें सॉर्ट भी कर सकते हो।
अब ये विजार्ड तो हमने यूज कर लिया, आप एक और भी बना कर देख सकते हैं इसी तरह से। यहाँ पर ये सैम्पल टेबल दी हुई है बिजनेस की, पर्सनल की, ठीक है। ये टेबल्स हैं, यहाँ से आप टेबल ऑथर्स चुन सकते हो और इसमें फील्ड्स हैं ये, इसी तरह से आप यहाँ पर बना सकते हो। ये टेबल्स दी हुई हैं और इन टेबल्स की अलग अलग फील्ड्स दी हुई हैं, तो आप जिनको चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। जिसको पहला करना चाहें उसको कर सकते हैं। यहाँ ये ऊपर नीचे हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब एक दूसरी टेबल बनाते हैं डिजाइन व्यू में चलकर, ठीक है। अब जैसे ये टेबल थी तो यहाँ पर इसको हमने, अगर हम इसको डिजाइन टेबल में खोलें इस टेबल को, तो हमें पता लग जाएगा कि ठीक है। इसको डिजाइन व्यू में देखते हैं तो ये डिजाइन व्यू में खुल गई। जब हम एडिट में जाते हैं, इसको सेलेक्ट करके एडिट में जाते हैं तो ये डिजाइन व्यू में खुल जाती है। अब देखो यहाँ पर ये, इस पर राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है प्राइमरी की, यानी कि देखो हमने प्रोडक्ट आईडी को केस में सेट किया था प्राइमरी की में। तो आप इस तरह से भी जा सकते हैं, ऑटो वैल्यू यहाँ से कर सकते हैं, नो यस, तो कर सकते हैं आप जैसे भी है, ठीक है। तो ये एक तरीका था इसको एडिट करने का कि आप प्रोडक्ट्स में जाओ, आप कोई भी अगर आपने टेबल बना रखी है और उसमें आप फिर आप चेंज करना चाहते हो तो एडिट में जाओगे आप, जो ये डिज़ाइन व्यू में खुल जाएगा और यहाँ से आप एडिट कर दोगे इस तरह से, ठीक है। जो भी आप चेंज करना चाह रहे हो वो यहाँ से चेंज कर दोगे। उसके बाद इसे क्लोज करते हैं। अब हम जो देखते हैं वो डिज़ाइन व्यू में देखते हैं, तो एक टेबल बनाते हैं डिज़ाइन व्यू में। तो फील्ड नेम क्या है, आईडी हमें ज़रूर चाहिए, ठीक है। और ये हमें टेक्स्ट में नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए नंबर में। तो एक नंबर ले लिया, इंटीजर रख ले लिया, और अगर 1 2 चाहिए तो आपका टिनी इंटीजर भी काम कर जाएगा। तो इंटीजर ले लिया और मैंने एक नेम ले लिया। तो नेम किस में होगा, टेक्स्ट में, तो बार कैरेक्टर लेने की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट ले लो खाली, ठीक है। और क्या करते हैं, क्लास, तो क्लास में चाहिए नंबर, और अगर 10th लिखना चाह रहे हो, 10 के आगे TH लगाना चाह रहे हो तो आपको चाहिए बार कैरेक्टर, ठीक है। तो बार कैरेक्टर आया हुआ है। और रोल नंबर, आईडी, यहाँ पर रोल नंबर लिख लो इसे, अगर आप चाह रहे हो आईडी लिखने की जगह रोल नंबर कर लो। चलिए अभी 3 ही फील्ड कर लेते हैं, अब एक एक करके चूज कर लेते हैं। तो फील्ड को क्या किया आपने, रोल नंबर को एंट्री रिक्वायर्ड है, हाँ जी यस। आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी भर सकते हैं, क्योंकि हम 1 से लेकर 10 तक ही जाएंगे इसलिए लेंथ 10 कर दिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आप इसकी सेट कर सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर सेट करना चाहो तो आप रोल नंबर 1 कर सकते हो, ये जो भी है आपका मन करे, तो अभी छोड़ देते हैं। फॉर्मेट फील्ड, ये अभी ज़्यादा हमें इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नेम दिखते हैं, एंट्री रिक्वायर्ड, हाँ जी भरना पड़ेगा। अगर हम बाई चांस छोड़ देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि वो भर देता है, अगर हम ना भरेंगे तो, क्योंकि हमने क्या कर दिया एंट्री रिक्वायर्ड। अगर एंट्री रिक्वायर्ड में हम यस कर रहे हैं और खाली छोड़ रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन अगर हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भर दें तो वो हम अगर खाली भी छोड़ दें तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने आप इंसर्ट हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप इसके फील्ड प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर चेंज कर सकते हो नीचे जाकर, ठीक है। चलिए अब इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं स्टूडेंट, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि प्राइमरी की नहीं है, तो हाँ जी हम करते हैं प्राइमरी की। तो इसने आईडी इंसर्ट कर दी, तो हम
अभी डिलीट कर देते हैं और हम यहाँ से बनाते हैं इसको प्राइमरी की। ठीक है, आप इसको सेलेक्ट करोगे और राइट क्लिक में जाकर प्राइमरी की कर दोगे। तो इस तरह से सेव कर देते हैं, प्राइमरी की अफेक्टेड। ठीक है, वांट टू कंटिन्यू, यस। हम इसको ही प्राइमरी की रख रहे हैं क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसने एक आईडी फील्ड करके बना दिया था और उसको प्राइमरी की बना दी थी। हमने उसे डिलीट करके और इसको प्राइमरी की राइट क्लिक करके कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब चलिए इसमें एक वैल्यू भरते हैं कि वैल्यू कैसे भरेंगे दोनों में। तो प्रोडक्ट्स जो पहले थी, तो नंबर हमने जो डाटा है वो इस तरह से एंटर कर दिया था, अब इसमें एंटर कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, फॉर्मेट करते हैं, टेबल फॉर्मेट, और यहाँ पे इसको करते हैं 16। अभी थोड़ा और छोटा रह गया। ठीक है, थोड़ा इसका साइज इंक्रीज करते हैं, 22 कर लेते हैं। ओके, ठीक है, थोड़ा इसको राइट साइड में खींच कर देते हैं और यहाँ पर रोल नंबर कर लेते हैं 1। एरर इंसर्टिंग द न्यू अटेम्प्ट टू नल इनटू ए नॉन नल एबल। तो हमने नल किस में भर दिया भाई, तो यहाँ पे हम नेम लिख देते हैं और क्लास लिख देते हैं। ठीक है, रोल नंबर 2 है ये। ठीक है, स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं हम। ठीक है, और अब अगर हम किसी को भी खाली छोड़ देंगे तो ये एरर दिखा देगा क्योंकि हमने डाटा एंट्री रिक्वायर्ड कर रखी है। तो इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेव हो गई। तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी दोनों तरह था। डिजाइन व्यू ये है। ठीक है, यहाँ पर फील्ड का नाम लिखो, उसका डाटा टाइप यहाँ से चूज कर लो। तो ये डिजाइन व्यू था और ये विजार्ड था। यहाँ पे हम नेक्स्ट करते चले जाते हैं, सेलेक्ट करके चले जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है प्राइमरी की का, कि प्राइमरी की से हम दो टेबल्स को कनेक्ट करते हैं। जब वो रिलेशनशिप की बात आएगी, इसमें टॉपिक आएगा, उसमें ये मैं समझा दूंगा कि फॉरेन की से और प्राइमरी की से किस तरह से दो टेबल कनेक्ट होती हैं एक दूसरे से। तो स्टूडेंट्स, इसमें इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।